कोरोना वायरस के खौफ के पेश नज़र ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सैनिटाइजर्स और मास्क की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। कई दवा फरोशों की दुकानें सील की गई हैं। पेश जम्मू से न्यूज़ 18 नुमाइंदे कोमल सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू में लोगों की तरफ से सैनिटाइजर्स की किल्लत और मास्क महंगे दामों फरोख्त करने की शिकायत की जा रही है। इसके पेश नज़र महकमे ड्रग कंट्रोल मुतहरिक हो गया है। महकमे के खुसूसी स्क्वाड ने जम्मू शहर के मुख्तलिफ बाजारों में अद्वियात के थोक और रिटेल दुकानों का अचानक मुआयना किया। मास्क और सैनिटाइजर्स के नमूने हासिल किए गए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मेयारी हैं या नहीं। महकमे ने बुध को ऐसे 10 दुकानों को सरबे मोहर किया जो गैर मेयारी मास्क और सैनिटाइजर्स सप्लाई कर रहे थे। महकमे के हुक्काम का कहना है कि ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और जहाँ पे इनका था वहाँ पे हमने एक्शन लिया और राउंड अबाउट 10 स्टोर हमने बंद कराए हैं जिसमें कि उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस में बेचा था और मास्क की क्वालिटी भी इतनी अप टू द मार्क नहीं थी क्योंकि मास्क बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के आ रहे हैं। तो एक्शन लिया जा रहा है और मैंने एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी ली। मैं खुद गई थी, मीटिंग ली है। उनको मैंने कहा है कि कहीं पे भी अगर ऐसी बात पता चली काला बाजारी की या ओवर प्राइसिंग की तो उसमें हम हमारा जो अंडर एक्ट जो एक्शन है विल टेक अगेंस्ट दोज फर्म्स। जो सैनिटाइजर्स की है इसमें भी मैं अभी थोड़ी सैम्पलिंग करा रही हूँ कि जो सैनिटाइजर्स हैं वेदर दे आर अप टू द मार्क, जो IP ग्रेड्स हैं, जो हमारा फार्माकोपियल लिमिट्स में आता है कि नहीं, जर्मिसाइडल एक्शन है कि नहीं उनका, तो वो उसके लिए मैं सैम्पलिंग करवा रही हूँ आज मार्केट से, सो दैट कि जो ये है कि जो सैनिटाइजर्स हैं ये भी अब पुअर क्वालिटी के हैं या दे आर नॉट अप टू द मार्क, वो भी हमारे पास आ जाएगी, उसकी भी रिपोर्ट। उधर दुकानदार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें होलसेल व्यापारियों से महंगे दामों पर मास्क और सैनिटाइजर्स खरीदने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि थोक व्यापारी इन्हें बिल फराहम नहीं कर रहे हैं। लोगों का सवाल करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आई एम द कन्वीनर ऑफ द स्टेट, कि विद इन 40-45 रुपीज़ अगर ब्लैक मास्क मिल जाए तो इट इज़ द जेन्युइन रेट। क्यों? दिल्ली का रेट 40 रुपीज़ प्लस है आज का, उसके ऊपर कार्टेज है, कोरियर चार्जेस हैं, बाकी खर्चे हैं। इसमें पैनिक सिचुएशन करके प्राइसेस कुछ इन्फ्लेट हो गई हैं। अब दिल्ली मैक्सिमम आज इज़ अ ट्रेडिंग स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट तो है नहीं हमारा। सो सप्लाईज जो हमारी हैं ये आती हैं दिल्ली से। अब दिल्ली का जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, रिलक्टेंट है बिल देने के लिए, लेकिन उसके 2 एडवर्स इफेक्ट होंगे। एक ये कि जो जेन्युइन कस्टमर है हमारा, उसको मास्क प्रोवाइड नहीं होंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारी प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है, अगर वो रीज़नेबल प्राइस है, उसमें 15-20% मार्जिन रख के हम पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का एक केस सामने आने के बाद लोग फिक्रमंद हैं। इस वायरस से बचने के लिए कई दिनों से भारी तादाद में लोग मास्क और सैनिटाइजर्स खरीदते देखे गए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के खतरे से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी थमने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में ड्रग कंट्रोलर महकमे ने जम्मू शहर में कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अब ये देखना बाकी होगा कि जम्मू शहर के अलावा बाकी इलाकों में ये महकमा किस तरह की कार्रवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। दिल्ली में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे पवन गौर ने जायजा लिया। आइए देखते हैं। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो आज तक की डेट में यहाँ 70 संख्या हो गई है मरीजों को बढ़कर। तो इस तरह से लगातार हिंदुस्तान के अंदर भी पैर पसार रहा है कोरोना। दिल्ली NCR की बात करें तो कई सारे हॉस्पिटल्स में इसकी जो जांच की सुविधा रखी गई है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में 2 हॉस्पिटल्स में इसकी सुविधा रखी गई है और दिल्ली NCR पूरे में, क्योंकि लगातार यहाँ जो है वो पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। कई सारे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भी हिंदुस्तान आ रहे थे, उनके चलते संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। उसके चलते 15 अप्रैल तक तमाम जो विदेशी जो नागरिक हैं उनके हिंदुस्तान आने पर रोक लगा दी गई है और हिंदुस्तान सरकार
पूरे कदम उठा रही है इस जो कोरोना वायरस है उसकी रोकथाम को लेकर। कैमरा पर्सन के साथ पवन गौर, नेटवर्क 3, दिल्ली।